क्या राजधानी दिल्ली एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने सामने। नैतिकता के हवाले से उठता हुआ बड़ा सवाल कि जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक वक्त अन्ना आंदोलन के साथ राजनीति में अपना कदम रखा था, उसके बाद जिस शख्स ने भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर तमाम पार्टियों के राजनेताओं को कटघरे में खड़ा किया था, आज जब हाई कोर्ट ऐसी बातें करता है कि वो संलिप्त पाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, ना सिर्फ उसके उगाही के मामले में पैसे के इस्तेमाल, बल्कि उसे छुपाने में भी संलिप्त पाए जा रहे हैं, क्या ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली में इस्तीफा दे देना चाहिए? ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दी जा रही है और दिल्ली के सीएम से इस्तीफे की मांग हो रही है। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जब हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया, उनकी सियासी साजिश वाले आरोपों को खारिज कर दिया, तो बीजेपी ने मोर्चाबंदी तेज कर दी और पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। बवाल बढ़ा तो पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने तर्क दिया है कि अगर उन्हें आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की गलत परंपरा स्थापित होगी। ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आप अरविंद केजरीवाल को इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को यातनाएं देकर झुकाना चाहते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश नाकाम रहेगी। अरविंद केजरीवाल टूटेगा नहीं, याद रखिएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने याचिका पर तत्कालीन सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यह याचिका आपातकालीन परिस्थिति में दायर की जा रही है क्योंकि दिल्ली में मौजूदा मुख्यमंत्री को चुनाव के बीच ईडी ने अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सह आरोपियों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई है, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए। ये तर्क दिया गया कि ऐसे बयान और सबूत पिछले 9 महीने से ईडी के पास थे और फिर भी लोकसभा चुनाव के बीच अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी ने खुद का इस्तेमाल होने दिया, जिससे न सिर्फ चुनाव के बीच राजनीतिक विरोधियों की स्वतंत्रता पर हमला किया, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई गई। आपकी इस घोटाले में भूमिका है, चोरी की गई है, कमीशन खाई गई है, गोवा में पैसा दिया गया है। उसके बावजूद ये निर्लज मुख्यमंत्री, ये निर्लज आम आदमी पार्टी अभी तक कुर्सी पे बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। याचिका में कहा गया कि अगर केजरीवाल को आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए तुरंत रिहा नहीं किया गया तो यह सत्ताधारी पार्टी की ओर से चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी की मिसाल होगी, जिससे हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गवाहों के बयान पर सवाल उठाया नहीं जा सकता। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने दलील दी कि हाई कोर्ट इस बात को समझने में विफल रहा है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयानों को पूर्ण सत्य नहीं माना जाता और अदालतें उन पर संदेह कर सकती हैं। इन बयानों को कभी भी तथ्यों की सच्चाई के ठोस सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे विरोधाभास और गवाह की पुष्टि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं। केजरीवाल की याचिका के मुताबिक हाई कोर्ट इस बात को समझने में भी विफल रहा कि सरकारी गवाह बन चुके सह आरोपियों के बयान को किसी व्यक्ति के अपराध को सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं माना जा सकता है। ईडी इस तरह के बयान जबरन दर्ज करवा रही है। याचिका में दावा किया गया है कि हाई कोर्ट इस बात को नहीं समझ पाया और ईडी ने ऐसे बयान जमानत और दोष मुक्त का लालच देकर दर्ज किए हैं। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही है राजकुमार आनंद, जिनका
23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेकर कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देखे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में तर्क दिया गया है कि जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है उन्हें 7 दिसंबर 2022 से 27 जुलाई 2023 के बीच में दर्ज किया गया और बाद में केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया है कि पुराने बयानों को पुष्ट करने के लिए 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी के पहले तक कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था, जबकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA की धारा 19 के तहत ऐसा करना ज़रूरी है। 21 मार्च 2024 यानी आम चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से बाहरी विचारों से प्रेरित है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए C. अरविंद मंगुटा रेड्डी और शरत रेड्डी के बयानों पर भरोसा किया गया, लेकिन उन बयानों से दूर दूर तक यह संकेत नहीं मिलता है कि केजरीवाल ने PMLA की धारा 3 के तहत कोई कमीशन का काम किया है। पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दावा किया गया है कि इन बयानों से केजरीवाल के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने दावा यह भी किया है कि बूची बाबू और राघव मुंगटा के बयान पूरी तरह झूठे हैं क्योंकि वे केजरीवाल के साथ किसी भी बैठक में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा राघव मुंगटा का बयान उन घटनाओं को शामिल करने की कोशिश करता है जिनके बारे में उनके पिता मुंगटा रेड्डी ने कोई बात नहीं की है। यह याचिका में केजरीवाल की रिहाई और PMLA की धारा 19 के तहत उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई है। अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का जाने के लिए, परंतु जो हाई कोर्ट ने जो कहा उसके बाद कोई भी गैरतमंद इंसान होता तो तुरंत इस्तीफा देते। जो हाई कोर्ट ने कहा कि जो ईडी ने सबूत पेश किए हैं वो काफी हैं उनको रिमांड में रखने के लिए, उसके बाद कोई कारण नहीं बचा था कि इनको अपने पद पे बने रहने का, परंतु ये बेशर्म है। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? क्या दिल्ली की तिहाड़ जेल को आप हिटलर के गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहते हैं? केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण लोगों को तकलीफें देने के कारण, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के कारण, शराब घोटाला करने के कारण आज वो जेल में है। मेरा पूरा विश्वास है कि दोषी को सजा मिलेगी। इन सब के बीच अब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। मंगलवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी कोशिश कर रही है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक विधायक मदन लाल ने दिल्ली में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उपराज्यपाल कह रहे हैं कि वो केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को डराने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कोई भी कानून केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से नहीं रोक सकता। करने पे सवाल उठाने वाले वही लोग हैं जो प्रदर्शन करके ही आए थे और ये कहते हुए आए थे 12 साल पहले कि हम तो राजनीति में नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो राजनीति में नई राजनीति करने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि अगर भारत की राजनीति में 10 वर्षों के अंदर इतना बड़ा पराभव किसी पार्टी के मूल्यों में देखने को मिला है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी। आज भी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था तो ये कहना गलत होगा कि उनको कुर्सी से किसी भी तरह का मोह है। उन्होंने लगातार दिल्ली की जनता को जन कल्याण सेवाएं दी हैं और एक मुनाफे का बजट पेश किया है। अब देखिए ये हो क्या रहा है, ये दिल्ली में लगातार हमसे चुनाव हार जाते हैं। ये जहां भी हमारे अगेंस्ट लड़ते हैं भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल से हार जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये ऑपरेशन लोटस ट्राई करते हैं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दी हाई कोर्ट, यही हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के मामले में भी जो भी फाइंडिंग्स की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी, पलट दिया बिल्कुल। अमल की जो प्रक्रिया है वो सामान्य स्थिति में हो सकती है,
जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तमाम सरकारी एजेंसियों पर तमाम विपक्षी नेताओं को जबरदस्ती विक्टिमाइज करने के आरोप लग रहे हो, 100 में से 95% केसेस उनके खिलाफ हो रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ये जो केस है, क्या ये विक्टिमाइजेशन का केस है, सामान्य केस है या नहीं केस? तो कब लेंगे एक्शन? क्या एक भी दिन संविधान की मर्यादा का उल्लंघन होते हुए देखना चाहिए? मेरा प्रश्न है कि संविधान बीजेपी से भी बड़ी है, आम आदमी पार्टी से भी बड़ी है, नरेंद्र मोदी से भी बड़ी है और वो अरविंद केजरीवाल से बड़ी है। आशुतोष जी जैसे बुद्धिजीवी द्वारा बुद्ध विलास का बौद्धिक प्रपंच करते हुए अपनी बात का माखौल कैसे उड़ाया जाता है, देखिए अभी इन्होंने अपने वक्तव्य के पहले स्टेटमेंट में क्या बोला, टेक्निकली संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, पर मॉरली यह प्रश्न बनता है। और अंत में क्या बोल रहे हैं, संविधान का माखौल उड़ रहा। मेरे भाई पहला वाक्य सही है, आखिरी वाक्य सही है। अगर आप कह रहे हैं संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, सवाल नैतिक है, तो आज नैतिक सवाल किससे है? आम आदमी पार्टी से, एलजी से? मेमोरी से डिलीट होने के बाद आज तक कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने जेल जाते समय यह ना कहा हो कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या दिल्ली में इस वक्त ऐसे हालात हैं उसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना संविधान के अनुच्छेद 239AB के अंतर्गत आता है। अगर मंत्रिमंडल सरकार नहीं चला पा रहा तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अनुच्छेद 239AB राष्ट्रपति को विधानसभा को निलंबित करने या पूरी तरह से भंग करने का अधिकार देता है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो दिल्ली के सुचारू कामकाज के लिए कानून भी बना सकते हैं। अभी उपराज्यपाल VK सक्सेना आरोप लगा रहे हैं कि बैठक बुलाने के बावजूद मंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि LG के पास बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद LG सक्सेना ने एक कार्यक्रम में कहा था, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उनके इस बयान को राष्ट्रपति शासन लागू करने के संकेत के तौर पर देखा गया। जानकारों का मानना है कि जेल में रहने के बाद भी केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो दिल्ली में आगे क्या होगा, ये सब कुछ उपराज्यपाल पर निर्भर करता है। अगर उपराज्यपाल को लगता है कि मुख्यमंत्री के जेल में रहने के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है तो वो अनुच्छेद 239AB के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। अगर उपराज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास अदालत में जाने का विकल्प खुला है। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि जेल जाने के बावजूद केजरीवाल पर इस्तीफा देने के लिए कानूनी दबाव नहीं है। दूसरा कारण है दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत में है। इसके बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसे 1994 के AR बोमई मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं, इसका फैसला सदन में ही हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।